I'm CA Vikash Ray. Welcome to Vikash Ray Point. In this session, we'll discuss ABC analysis and the paper pattern for the CA Foundation Accounts exam. हाँ दोस्तों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। तो आज अपने फिर मिल चुके हैं अपने चैनल पे। तो सर आज का टॉपिक क्या होगा? तो सर आज का जो टॉपिक होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सबसे पहला है क्या, हमने एक पेपर उठाया, क्या नाम है जिसका? अकाउंट। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर आने वाला है अकाउंट्स, जो कि अपना एग्जाम चालू होने वाला है सीए फाउंडेशन का 18 जनवरी से। इसी के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। क्या क्या डिस्कस करेंगे सर? तो सबसे पहले बात करेंगे सर एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस का मतलब क्या होता है सर, वो भी बताया जाएगा। और किस तरीके से एबीसी एनालिसिस को फॉलो करना है वो भी बताया जाएगा। और सर दूसरा चीज क्या बात करोगे सर? तो पेपर पैटर्न के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर बात करेंगे सर? पेपर पैटर्न को ऊपर बात करेंगे। सर आप एबीसी एनालिसिस जो बनाए हो वो किस बेसिस पे बनाए हो? तो सर मैं बोलूंगा कि एबीसी एनालिसिस जो है वो इस हिसाब से बनाए, जब से अपना न्यू पैटर्न ऑफ सिलेबस आया हुआ है, जो कि जून 24 से या फिर मई 24 से बोल सकते हो, जो अपना लागू है, उस समय से आज तक के पेपर यानी कि सितंबर 25 के जितने भी पेपर हुए हैं उसके बेसिस पे आपको जो दिया जाएगा एबीसी एनालिसिस। और मैं आपको एक पीडीएफ दिखाऊंगा कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने मार्क्स आते रहे हैं, उसके हिसाब से हमने क्या बनाया है सर? एबीसी एनालिसिस बनाया है। मतलब सर आप बोल रहे हो कि जून 24, उसके बाद जो हमारा एग्जाम एग्जाम हुआ था सितंबर 24, फिर जनवरी 25, फिर जून 25 और फिर सितंबर 25, इन सभी पेपर का एनालाइज करके आपने एबीसी एनालिसिस बनाया है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल इन सभी पेपर को एनालाइज करके हमने क्या बनाया है सर? एबीसी एनालिसिस बनाया है। तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नया पैटर्न के हिसाब से अपने एबीसी एनालिसिस बनाकर दिया है। एबीसी एनालिसिस देखने से पहले चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे आपके यहाँ फैक्ट्स मिलेंगे और आपको समझ में आएगा कि एबीसी एनालिसिस किसके लिए है और कब कब फॉलो किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर एबीसी एनालिसिस होता क्या है। तो सर एबीसी एनालिसिस जो बहुत बच्चे समझते हैं कि भैया सर ए टॉपिक पढ़ लेते हैं और बी और सी छोड़ देते हैं, सी एकदम पढ़ेंगे नहीं। तो एबीसी एनालिसिस इसके लिए बिल्कुल नहीं होता। एबीसी एनालिसिस का मतलब है कि आपके पास 100 चैप्टर्स है, 100 रुपया है, तो आप 100 चैप्टर्स को किस तरीके से पढ़ोगे, पहले क्या कवर करोगे, बाद में क्या कवर करोगे और उसके बाद में क्या कवर करोगे। मतलब जैसे जैसे जो इंपॉर्टेंट आता है उसको हम लोग पहले पढ़ते चले जाते हैं, यानी कि कम चैप्टर्स में जहाँ वेटेज बहुत ज्यादा मार्क्स का होता है उसको हम लोग पहले कवर करते हैं, तो वो ए आ जाता है। दूसरा क्या है? मेहनत थोड़ा करेंगे और थोड़ा मार्क्स मिलेगा, वो क्या हो गया बी में। और सी में क्या होगा? बहुत मेहनत मांगता है लेकिन मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत कम होता है, वो सी कैटेगरी में है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बी और सी एकदम छोड़ के ही जाना है, छोड़ के नहीं जाना है, आपको पढ़ना है। लेकिन जब आप 1.5 दिन, जब लास्ट में आपके पास जो 1.5 डेज रहता है एग्जाम के लिए, जब अकाउंट्स, चलो अकाउंट्स के लिए आपके पास थोड़ा ज्यादा दिन रहता है, 3 दिन रहता है, तो 3 दिन में आपके पास जो रिवीजन करोगे उसमें कौन कौन से चैप्टर आप पहले उठाओगे, प्रायोरिटी कौन कौन से रखोगे, या फिर आपके पास टाइम बहुत कम है, अभी आपको 20 दिन में ही करना है प्रिपरेशन या 50 दिन में करना है, तो किस तरीके से अपने चैप्टर्स को सफल करोगे ताकि आप कम से कम चैप्टर्स कवर करके ज्यादा से ज्यादा मार्क्स गेन कर पाओगे। और मैं आपको दिखाऊंगा ये जो 5 टर्म अपने एग्जाम हुए हैं, इन पांचों टर्म को देखकर अपने समझेंगे कि बहुत कम चैप्टर से बहुत ज्यादा मार्क्स आता है और बहुत सारे चैप्टर से बहुत कम मार्क्स आता है, वो देखेंगे अपने। और मैंने इस बार क्या किया है कि जैसे एबीसी एनालिसिस में मैंने क्या किया, जैसे सपोज करो कि चैप्टर 1 है, अब चैप्टर 1 में बहुत सारे यूनिट्स है, मैंने क्या किया कि उस यूनिट में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसको ऊपर रखा है। जैसे चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का एक यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ए में रखना है, तो मैंने उस चैप्टर 2 का सिर्फ एक पोर्शन मैंने क्या डाला है? ए में डाला है, बाकी सारा पोर्शन सी या बी में डाल दिया है, जो कि बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि चैप्टर वाइज नहीं डाला है मैंने, यूनिट वाइज उसको ब्रेकअप कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो ये रहा हमारे पास, क्या है हमारे पास? एक पीडीएफ है जो कि हमने बनाया है। इसमें जो है जैन 26 के लिए पेपर 1 जो अकाउंटिंग है अपना, इसमें देखो सबसे पहले कैटेगरी ए। कैटेगरी ए में अगर हम बात करें, कैटेगरी ए में सबसे पहला चैप्टर कौन सा आता है सर? तो सबसे पहला जो चैप्टर है कैटेगरी ए में आता है वो है पार्टनरशिप या फिर एलएलपी अकाउंट्स, पार्टनरशिप या एलएलपी अकाउंट। ठीक है, कौन सा है अभी? बिल्कुल। तो चैप्टर 10 जो है पार्टनरशिप और एलएलपी अकाउंट, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसके सारे यूनिट्स इंपॉर्टेंट है। उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट्स है वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड दूसरा है अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में आप देखोगे तो हर टर्म में पूछ रहा है। देखो, जून 24 में पूछा, फिर सितंबर 24 में पूछा है, जैन में छोड़ के कहाँ चला गया? डेथ ऑफ पार्टनर पूछ लिया, फिर उसने मई में पूछा, फिर उसने सितंबर में पूछा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका कौन सा आता है सर? पार्टनरशिप एंड एनएलपी अकाउंट। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आता है सर?
एडमिशन ऑफ अ पार्टनर एंड रिटायरमेंट एंड डेथ, ये 3 जो चैप्टर्स है इनमें यूनिट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि यूनिट 1 और यूनिट 2 छोड़ के जाना है, वो सब भी अपने को क्या करना है, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल नहीं पढ़ोगे तो आपका आगे चैप्टर जो है वो बनाना में बहुत मुश्किल होगी। तो सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है सर, पार्टनरशिप अकाउंट। और पार्टनरशिप अकाउंट्स और एलपी अकाउंट्स देखोगे तो सबसे ज्यादा मार्क्स कहाँ कहाँ देखो, जून 24 में 22, फिर सितंबर में 22, फिर यहाँ पे कितना नंबर आ गया, जैन 25 में 20, फिर 22, फिर 22। मतलब एवरेज अगर आप देखोगे तो 22 मार्क्स का जो पेपर है, 22 मार्क्स का जो पेपर है आपका सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप अकाउंट से पूछा जाता है। यानी कि 1/5 ऑफ द पेपर अपना कितना मार्क्स का पेपर होता है, आता है सर एग्जाम में। तो एग्जाम में आपका जो पेपर आता है वो टोटल कितना मार्क्स का आता है सर, 125 मार्क्स का आता है। कितना मार्क्स का आता है सर, 125 मार्क्स का आता है। अब बोलोगे 125 मार्क्स कैसे आता है, तो आगे जब वीडियो में बात करेंगे पेपर पैटर्न ना, पेपर पैटर्न में अपने समझेंगे कि 125 मार्क्स का कैसे पेपर आता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं जो चैप्टर 2 है, जो सेकंड चैप्टर है एबीसी एनालिसिस में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है कंपनी अकाउंट। वो है कंपनी अकाउंट। अच्छा, मैं पहले ही बता चुका हूँ एक पिछले वाले वीडियो में कि कौन कौन सा चैप्टर जो 11th 12th में था और अभी भी है। तो ये जो 2 चैप्टर आप अभी देखो ना, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है कैटेगरी ए में, वो अपने 11th 12th तक पढ़ चुके हो, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, राइट। अब आते हैं कंपनी अकाउंट्स में। तो कंपनी अकाउंट्स में भी देखोगे तो उसका एवरेज कितना मार्क्स का है, 25 नंबर का आने का उम्मीद है इस जनवरी 26 में। ये जो एक्सपेक्टेड जो है ना 22 नंबर 25 नंबर, आप मिला लेना, जब पेपर आएगा आपके पास ओरिजिनल, आप पेपर से मिला लेना कितना नंबर आ रहा है, सर ने जो बोला था और एक्चुअली जो पेपर में दिख रहा है वो एक्चुअल हो रहा है कि नहीं। ये बहुत मेहनत से बनाया गया है, तो आपको सारा का सारा चीज, ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। चलो अब आते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है कंपनी अकाउंट, सेकंड चैप्टर। और ये चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 जो लिखा हुआ है, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत बच्चे आईसीआई के मैथ से पढ़ते हैं। अब आईसीआई के मैथ में ये जो चैप्टर नंबर है ना, चैप्टर 11 इस कंपनी अकाउंट, चैप्टर 10 इज एलएलपी एंड पार्टनर से, तो ये वो है, ठीक है। अब हमारा कितना उम्मीद नंबर है सर इससे आने का, 25 नंबर का उम्मीद है। कितना है सर, 25 नंबर का इसी जो है हमारा सर से आने का उम्मीद है। 25 मार्क्स हमारा जो आने का है, इससे क्या है सर, उम्मीद है। इसमें भी सर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो फॉर फ्यूचर इशू एंड री इशू ऑफ शेयर। मैंने क्या बोला, इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। री इशू ऑफ शेयर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो आप यूनिट 2 जो देख रहे हो, ये सबसे ज्यादा क्या हो जाता है सर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो सर, जी सर बिल्कुल समझ रहे हैं। चलिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया क्या, इशू एंड फॉर फ्यूचर, इशू फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये आप देखोगे तो हर टर्म में 10-15 नंबर का आ रहा है। अब देख रहे हो हर टर्म में कितना नंबर का आ रहा है सर, आराम से 10 से 15 नंबर का, तो आराम से ही आ रहा है, 10 15 15 15 17। तो ये तो अदम अदम मतलब करके ही जाना है, इससे ही 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है सर, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो कभी कभी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर पूछ लेता है, तो ये आपको अगर कैसे से जाना है। और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी करके आपको जाना है, क्योंकि एक दो बार वो, एक बार देखोगे तो आप 10 नंबर करके पूछ लिया था और एक बार 15 नंबर का पूछ लिया था, तो ये आप छोड़ नहीं सकते हो। तो मैं क्या बोलूं, चैप्टर 2 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर अपना सीए फाउंडेशन। और उसमें थी यूनिट 2, यूनिट 5 एंड यूनिट 6 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिससे आपका कितना नंबर का आने का उम्मीद है सर, 25 मार्क्स का आ सकता है। कितना नंबर आ सकता है सर, इस बार 25 मार्क्स में आने का उम्मीद है। ठीक है, तो ये हुआ चैप्टर 11 जो कि आईसीआई में है और जो कंपनी अकाउंट्स का बात करता है। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या है सर, जो आपका सबसे फेवरेट होता था क्लास 11 में, जिसका नाम था फाइनल अकाउंट्स। अब ये फाइनल अकाउंट में ध्यान रखना है, फाइनल अकाउंट में दोनों आता है, मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों का ही। तो सर मैन्युफैक्चरिंग नॉन मैन्युफैक्चरिंग दोनों करना है, बिल्कुल सर दोनों करके जाना है, क्योंकि ऐसे कोई भरोसा नहीं है वो कब मैन्युफैक्चरिंग पूछ ले कब नॉन मैन्युफैक्चरिंग पूछ ले। आज नॉन मैन्युफैक्चरिंग अगर आप देखोगे तो सीधा सीधा तो कभी नहीं पूछा है, 5-5 नंबर का ही क्वेश्चन आया है, बट ये एकदम हो सकता है कि अगले टर्म में यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लीजिए नॉन मैन्युफैक्चरिंग से। तो आपको मैं क्या बोल रहा हूँ कि दोनों ही करना है, ऐसा नहीं करना है कि मैन्युफैक्चरिंग से कुछ छोड़ देना है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग को ही सिर्फ करना है, क्योंकि नॉन मैन्युफैक्चरिंग के बच्चे क्या है कि 10-15 10 नंबर हमेशा आता रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा यही पैटर्न हो। तो आपको मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक से करना है और नॉन मैन्युफैक्चरिंग भी ठीक से करना है। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो अपने दोनों चैप्टर को मिला के आराम से मान सकते हैं कि 10 नंबर तो आना तय है। ठीक है, चैप्टर 7 के बाद कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है सर, तो चैप्टर 7 के बाद आता है सर चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8, अच्छा, चैप्टर 7 से कितना नंबर आ सकता है, तो 10 नंबर आ सकता है।
चैप्टर 8 क्या बोलता है? एनपीओ जो आप पढ़ते थे ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का आता है और ऑलमोस्ट हर टर्म में ही आता है, मतलब ऑलमोस्ट हर टर्म में। देखो आप, 12 नंबर, 12 नंबर, 10 नंबर, 14 नंबर, 10 नंबर, मतलब देखोगे तो हर टर्म में 10, 12, 10, 12, 14 नंबर तक पहुंचा पूछा गया है। तो इसलिए पक्का से पक्का करना है, क्योंकि ये भी इजी चैप्टर होता है और 12 नंबर तो हर एग्जाम में आता है। तो इस एग्जाम में भी मान के चलें कितना नंबर आने वाला है सर? 12 नंबर तो आने वाला है। चैप्टर 8 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर कितना सर? 5, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन सबसे इजीएस्ट चैप्टर हो जाता है आपके सीए फाउंडेशन के सिलेबस में। तो डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में देखोगे तो कितना कितना नंबर आ रहा है सर? 8, 5, 10, 5, 10, मतलब हर टर्म में 5 से लेकर 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कब कब आया है सर? तो उसमें भी सबसे ज्यादा आया है 8, 10, 10, मतलब उसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ-कहाँ आ रहा है सर? अगर आप देखोगे तो 8 नंबर का तो एवरेज आता ही आता है हर टर्म में, 10 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है इससे। तो आप 8 नंबर इससे आराम से मान के चलो। अब आते हैं सर चैप्टर 2 का ना, चैप्टर 2 का जो है, चैप्टर 2 का एक जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक तो सारे चैप्टर्स के सारे पोर्शन इंपॉर्टेंट थे, उसमें मैंने बता दिया कौन-कौन से पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चैप्टर 2 का एक पोर्शन जो यूनिट 6 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हर बार क्वेश्चन में आया। मैंने क्या बोला कि चैप्टर 2 का जो यूनिट 6 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि वो हर टर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। और जून 24 में जो पहला पेपर हुआ था न्यू सिलेबस में, उसमें तो 16 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था उन्होंने। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया था सर? 16 नंबर का उन्होंने क्या पूछ लिया था सर? क्वेश्चन पूछ लिया था, 16 नंबर का उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था जून 24 में। उसके बाद भी देखोगे तो 4, 0, 10, 12, मतलब 8, मतलब सॉरी 8 तो ये एक्सपेक्टेड है, 12, 10, 16, 16 नंबर के इस चैप्टर से क्वेश्चन, और इतना इजी चैप्टर है, इतना इजी चैप्टर है कि आप आराम से स्कोर कर सकते हो। तो ये आपको पक्का करके जाना है। इससे भी एक्सपेक्टेड कितना है सर? 8 नंबर का एक्सपेक्टेड आराम से क्वेश्चन है। टोटल जो सीए फाउंडेशन में कितने चैप्टर है सर? 11 चैप्टर है। कितने चैप्टर है सर? 11 चैप्टर। उसमें से टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे सर? 125 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। उसमें से आप अगर देखो तो एक, दो, एक, दो, तीन, चार, है ना? कितना चैप्टर आपने किया सर? टोटल 5 चैप्टर किया और एक यूनिट एक चैप्टर का, यानी कि 5 चैप्टर से वो कितने नंबर कवर हो रहे हैं सर? 85 मार्क्स। 85 मार्क्स आपको क्या हो रहा है सर? 5 चैप्टर से कवर हो रहे हैं। अब ये समझो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सबसे कम चैप्टर्स में आपने क्या किया? मैक्सिमम जो कवरेज है वो आपने कर लिया है। यानी कि अगर हम परसेंटेज में बात करें तो टोटल 68% ऑफ योर टोटल पेपर विल कम फ्रॉम दिस चैप्टर्स। और आपको 100 मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना होता है, आपको 125 मार्क्स का पेपर तो अटेम्प्ट करना ही नहीं होता है। तो अगर आप 85 नंबर सॉल्व करके जाते हो तो 85 नंबर या 80 नंबर तो आराम से सॉल्व करके आओगे। तो ये 5.2 चैप्टर्स, मतलब ये यूनिट 2 को मैं ले रहा हूँ, एक बार यूनिट 6 को चैप्टर 2 का वो सब मिला लेते हो तो आपको 85 मार्क्स का पेपर आराम से सॉल्व कर सकते हो। आप समझ गए इस बात को? इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। गॉट इट? गॉट इट सर। कैटेगरी ए का टोटल ये हुआ। तो कैटेगरी ए से देखोगे तो 90 मार्क्स का जून 24 में आया है, 78 मार्क्स का सितंबर 24 में, जैन 25 में आपका 77, मई या जून 25 में आपका 86 और सितंबर 25 में 86 मार्क्स का है। और इस टर्म में भी कितना एक्सपेक्टेड है सर? 85 मार्क्स आराम से एक्सपेक्टेड है। कैटेगरी बी अगर बात करें हम, तो कैटेगरी बी में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, जो कि हर टर्म में आता है 5 से 10 नंबर का। तो इससे भी आप इस बार भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 10 नंबर आ सकता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट अगेन बहुत इजी चैप्टर होता है, क्योंकि इसमें तो बस को एक रिकंसिलिएशन बना के देना है। तो ये भी बहुत इजी चैप्टर है, आराम से कर सकते हो आप। बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी हर टर्म में आता है, 5 से लेकर 10 नंबर तक का है, तो ये भी आप कर लोगे। इन्वेंट्री जो है बहुत बच्चों को क्या लगता है? थोड़ा हार्ड लगता है। अगर आप कंपेरिजन करोगे बाकी चैप्टर से तो उनको थोड़ा नया लगता है, क्योंकि नया नया आता है और ये बहुत टाइम डिमांडिंग भी होता है। थोड़ा टाइम तो लगता है इसमें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से देख लेना कैसे करना है, मतलब करना है नहीं करना है, क्योंकि मार्क्स जो है वो ले लेके एक क्वेश्चन में आएगा कोई और एक क्वेश्चन छोड़ना ही है। तो आप देख लेना ये करना है कि नहीं करना है, बट हर टर्म में इससे भी एक क्वेश्चन है। चैप्टर 1 का जो है, चैप्टर 1 में यूनिट 2 जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, इससे भी हर टर्म में 2 4 नंबर का आता है। तो इस बार जो मिस करते हैं 2 नंबर का एक थ्योरी ट्रू फॉल्स है डाल देगा, ठीक है। अगेन चैप्टर 2 का हम लोग अगर बात करें, बेसिक जर्नल एंट्री जो होता है, बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर, उससे भी 4 4 4 5 नंबर आया। अभी 2 टर्म से नहीं आया,
So we are expecting that in this January 25, it will come for around 5 marks, 4 marks का क्वेश्चन. ठीक है. तो दिस इज कैटेगरी बी. कैटेगरी बी में अपने कितने चैप्टर हो जाते हैं? 3 से 5 चैप्टर अप्रोक्सीमेटली हो जाते हैं. कैटेगरी सी में जो मैं बात करूं तो एक चीज देखोगे, कैटेगरी सी में जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 से मार्क्स आता है, नो डाउट. चैप्टर 1 सबसे बड़ा भी तो है. चैप्टर 1 बहुत बड़ा है, बहुत स्टोरीज है, इजी है, नो डाउट. क्योंकि 11th 12th में अगर किसी का कॉमर्स है तो उसके लिए बहुत इजी है, तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको नहीं करना चाहिए. सकते हो, और नहीं भी करोगे तो आप बेसिक कंसेप्ट लगा कर भी ना, ये 6 में से 4 नंबर तक लेकर आओगे. मैं बोल रहा हूँ आपको, बेसिक कंसेप्ट लगा के 6 में 4 लेकर आना ही है. क्यों इतना मेहनत करें, है ना? अगर आपके पास टाइम है तो आराम से इसको भी कर सकते हो, कुछ छोड़ के नहीं जाना है. और चैप्टर 2 लास्ट में जो है, चैप्टर 2 जो यूनिट 2 था, सॉरी यूनिट 6 था, यहाँ पे एक यूनिट 6 भी था चैप्टर 6 का. जो यूनिट 6 हमने कहाँ डाल दिया था? कैटेगरी ए में जो डाल दिया था ना, कैटेगरी ए में जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स था, वो है चैप्टर 2 का यूनिट 6, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, वो हमने ऊपर डाल दिया है. बाकी जो छोटे मोटे हैं उससे अपने 6 नंबर तक के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं. तो अगर हम बात करें तो 85 मार्क्स आपका चैप्टर कैटेगरी ए से आता है, 28 मार्क्स आपके कैटेगरी बी से आते हैं, एंड कैटेगरी सी से आपका 12 नंबर का क्वेश्चन बनता है. ठीक है. ठीक है सर. तो मैंने क्या बोला? 85 प्लस 28 प्लस 12 इज इक्वल टू 125 मार्क्स. सर ये एक बात बताओ, ये 125 मार्क्स जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ये तो ठीक है. क्या हमारे पास बहुत टाइम है? हम जाके जैन 26 में नहीं है हम, लेकिन देख रहे हैं ये वीडियो, हमको देना है अगले टर्म में जून 26 में. तो क्या हम इस तरीके से एबीसी अभी फॉलो? मैं बोलूंगा अभी से मत फॉलो. आपको सब पढ़ना है, अभी तो आपको सब पढ़ना है. एबीसी कब किया जाता है? जब आप एग्जाम के नजदीक हो जाते हो, जब आपका टाइम कम होने लगता है, जब आपको प्रायोरिटीज देने होते हैं चैप्टर तो एबीसी एनालिसिस में जाओ पूरा पूरा. अभी तो आप हर चीज करके जाओ ना, अभी तो आप हर चीज पढ़ सकते हो, अभी आप हर चीज समझ सकते हो, तो आप आराम से अभी जून 26 में देने वाले, तो हर चीज ग्रास्प करो, हर चीज समझो. उसके बाद जब आपके पास देखने लगे कि 2 महीना टाइम बचा, तो अब उसकी प्रायोरिटी करो कि हाँ, पहले चैप्टर 11 करना है, 10 करना है, कंपनी अकाउंट्स करना है, पार्टनरशिप करना है, डेप्रिसिएशन करना है, इस तरीके से फिर फाइनल अकाउंट्स करना है. सजान कि हाँ, इस तरीके से हम चलेंगे. रिवीजन जो है हमारा इस फ्लो में होगा. तो 1.5 दिन में भी उसी फ्लो में करते रहो कि हाँ, हम कैटेगरी ए को पहले चलटाएंगे, कैटेगरी बी को पहले चलटाएंगे, टाइम बचेगा तो कैटेगरी सी में जाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे. बस एक बार पेज पलट लेंगे, है ना? इनके हिसाब से हम एबीसी एनालिसिस को फॉलो करते हैं, ना कि हमारे पास टाइम है फिर भी हम ए बी और करके जा रहे हैं. क्यों? आपके पास टाइम है तो रैंक पे जाओ. रैंक पे तो लाना है भाई, 100 में 100 लेके अकाउंट में क्या दिक्कत है ना? क्योंकि हमारा ये फेवरेट सब्जेक्ट है. वी आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. और अकाउंट्स में अगर हम कमजोर है तो दिक्कत है ना बहुत. चलिए ठीक है, बहुत हो गया ज्ञान, है ना? ठीक है. अब सर एक बात बताओ, अब तो इतना आपने बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या आप मेरे को, ये हो गया एबीसी एनालिसिस, पेपर पैटर्न. तो सर पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके से होगा अकाउंट्स में, ये बताओ तो. ठीक है. तो पेपर पैटर्न जो होगा वो किस तरीके से होगा, चलो बात करते हैं. पेपर पैटर्न. तो सर जो पेपर पैटर्न होगा अकाउंट्स का, अकाउंट्स में टोटल आपको 6 क्वेश्चंस रहेंगे. कितने रहेंगे सर? 6 क्वेश्चंस रहेंगे. हर एक का कितना मार्क्स होगा सर? 20 मार्क्स होगा. तो सर कितना मार्क्स हो गया सर? 120 मार्क्स होगा. अभी आपने पीछे जाके बोला था कि 125 मार्क्स. अभी आप ये क्या कर रहे हैं? ये सब क्या हरकत है? थोड़ा सा टाइम दो, भरोसा रखो. ठीक है. तो ये 120 मार्क्स हो गया. होता क्या है ना, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, कितना नंबर था? क्वेश्चन नंबर 5 जो है, का जो ए बी और सी आता है, उसमें जो बी में है वो एक और करके देता है. मतलब बी में 2 क्वेश्चन रहता है. तो बी का पार्ट 1 5 नंबर का और पार्ट 2 5 नंबर का, तो 5 नंबर एक्स्ट्रा हो गया ना. तो ये 5 नंबर जो है यहाँ पे जुड़ जाता है, तो टोटल 125 मार्क्स हो जाता है. मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का बी में एक और ऑप्शन होता है 5 नंबर, उसके वजह से 125 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो बन जाता है. ठीक है सर. ठीक है सर. एक पेपर दिखा दोगे क्या हम लोग को, कि पेपर किस तरीके से आता है, क्या है, कैसे है? जी हाँ सर, बिल्कुल दिखा सकते हैं हम आपको. 1 मिनट दे दो मेरे को. ठीक है. राइट. राइट सर. हम लोग कुछ नहीं करते हैं, सितंबर 25 में जो पेपर आया था ना, उसको देख लेते हैं किस तरीके से पेपर आया था. ठीक है सर. तो ये है सितंबर 25 का पेपर. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर क्या? 1. क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा वो होगा आपका
ट्रू और फॉल्स। और ये सर क्या होगा, मैंडेटरी। मैंने क्या बोला, मैंडेटरी, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। टोटल 6 क्वेश्चन आएगा, उसमें आपको अटेम्प्ट 5 करने हैं, बट क्वेश्चन नंबर 1 विल बी मैंडेटरी। इट मींस आउट ऑफ नेक्स्ट 5 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट 4 क्वेश्चंस, यू कैन नॉट opt out question number 1, you have to do question number 1 is compulsory and mandatory। कंपल्सरी और मैंडेटरी सर, इसका टॉपिक क्या होता है, थ्योरी या प्रैक्टिकल सर? तो ये नॉर्मली जो होता है ये मिक्स रहता है। नॉर्मली क्या रहता है, मिक्स रहता है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो है 6 इंटू 2 12 मार्क्स का ट्रू फॉल्स आता है। ट्रू फॉल्स में भी ट्रू के साथ रीजन, फॉल्स के साथ रीजन देना होता है, जो कि नॉर्मली जो है ये थ्योरी बन जाता है। नॉर्मली जो है क्या बनता है, थ्योरेटिकल पार्ट से ही आता है। फिर क्वेश्चन नंबर बी आता है, जो इसका ए हो गया 12 नंबर का, बी हो गया अगेन ये 4 नंबर का। 4 नंबर का भी जो क्वेश्चन है ये भी थोड़ा क्या होता है, थ्योरेटिकल होता है, थ्योरी क्वेश्चन आता है। नॉर्मली क्वेश्चन नंबर जो सी होता है वो प्रैक्टिकल में मूव हो जाता है, यहाँ से क्या हो जाता है सर, प्रैक्टिकल हो जाता है। तो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 1 का ए विल बी थ्योरेटिकल, बी विल बी थ्योरेटिकल एंड सी विल बी राइट, राइट सर। उसमें भी कभी कभी पूछता है 4 नंबर या 2 नंबर का, आराम से पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आराम से पूछ सकता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में किस तरीके से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है सर, 8 प्लस 12 मतलब ए एंड बी में रहेगा। ये दोनों ही क्या होता है सर, प्रैक्टिकल होता है, 20 नंबर। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या होता है सर, एकदम प्रैक्टिकल, अगेन 12 और 8 नंबर का बाइफर्केशन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सर, जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद सर क्या आता है सर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या, अगेन सर 12 प्लस 8 ए एंड बी में डिवाइडेड रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आता है सर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है देखो, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। बोलता है अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू सब पार्ट्स दैट इज आइदर वन और टू। मतलब ए बी और सी में से कोई में भी एक में और रहेगा, उन और में से कोई एक क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना। इसका कहने का मतलब आपको एक और ऑप्शन दिया जाएगा एक क्वेश्चन के अंदर, वो आप ध्यान रखना, एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। इन्होंने बोल दिया कोई भी हो सकता है, हालांकि नॉर्मली क्या होता है, मैंने जो बताया था 5 के बी में जो एक ऑप्शन दिया जाता है। ठीक है, 1 2 3, ठीक है सर। देखते हैं इसमें 5 के बी में ऑप्शन है कि नहीं। अरे सर 5 के बी में ऑप्शन है कि नहीं, तो देखो 5 का ए हो गया ये, और ये हो गया 2। तो देखोगे अगर आप, देखिए थोड़ा सा पेपर में ये गड़बड़ है, मतलब बी होगा ये, ठीक है। और फिर बी के बाद ये आईसीआई के ऊपर अपलोड किया गया है, आईसीआई की वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया गया है, तो बी में ऑप्शन आता है नॉर्मली। ठीक है, तो ये जो और रहता है वो कहाँ होता है सर, बी में ही ऑप्शन होता है जनरली। लेकिन इसमें क्या है, ए में ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ए में भी कोई दिक्कत नहीं है, ए में ही ऑप्शन दिया गया। नॉर्मली क्या होता है, बी में और दिया रहता है। तो 5 क्वेश्चन नंबर 5 में ही क्या रहता है सर, ऑप्शन रहता है। फिर क्वेश्चन नंबर, ठीक, ठीक है सर। इसका अपने पेपर पैटर्न क्या चेंज हो गया क्या, तो इसमें होता है क्या, हर क्वेश्चन में 8 प्लस 12 लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा होगा, 12 नंबर, 4 नंबर, 4 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या देखा, क्या 8 12। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या होगा, 12 8। क्वेश्चन नंबर 4 में भी 12 8। क्वेश्चन नंबर 5 में 5 5 और 10, 5 5 और 10 होता है। ठीक है, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद सर क्या, क्वेश्चन नंबर 6 तो अगेन सेम 15 और 5 होता है। इसको लोग थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं कि 12 8 को 12 4 4 कर दिए हैं, वो कर सकते हैं, उनके ऊपर है, वो लिबर्टी और आजादी उनके ऊपर है, तो आराम से उनके पास फ्रीडम है, वो जिस तरीका से करे चाहे कर सकते हैं। तो ये पेपर और ये जो अपना पीडीएफ था, ये दोनों ही आपको कहाँ मिल जाएगी सर, तो ये दोनों ही आपको नीचे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा, और हेल्पफुल होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बहुत मेहनत लगता है एबीसी एनालिसिस करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।